Hello, a very good evening to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. So अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि फार्माकोविजिलेंस क्या होती है. मैंने ये डिस्कस किया था कि फार्माकोविजिलेंस क्या है एंड फार्माकोविजिलेंस का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है. अब अपनी इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ, अपने इस लेक्चर में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि फार्माकोविजिलेंस जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. So it's very important to know that what are the various steps that are involved in the pharmacovigilance process. So let's discuss one by one. So basically चार major steps होते हैं involved pharmacovigilance में. First step क्या होता है? It is a collection of the reports about the adverse effects and all the adverse reactions of the drug. So basically pharmacovigilance का objective क्या है कि drugs की जब पोस्ट मार्केटिंग होती है, जब ड्रग मार्केट हो चुका है, उसके बाद अगर वो कोई ड्रग किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स शो कर रहा है उसकी रिपोर्टिंग करना, उसको मिनिमाइज करना है ना. सो पहला स्टेप क्या होता है? वी हैव टू कलेक्ट द रिपोर्ट्स. हमें वो रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना है कि जब हम उस ड्रग को पेशेंट्स को दे चुके हैं उसके बाद पेशेंट्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स रिएक्शंस तो नहीं शो हो रही. अगर वो शो हो रही है तो उसकी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना. तो पहला स्टेप वो होता है ना. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. दे आर द 4 मेजर सोर्सेज ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स को गेट करने के लिए, है ना. तो आप उस सोर्सेज के बारे में उस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा. सेकेंड स्टेप क्या होता है? Receiving the cumulative report regarding the safety of the drugs and sending those reports to the all regulatory authorities. So पहले क्या है कि बहुत सारी कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो जब एडवर्स रिएक्शंस की रिपोर्ट्स उनके पास आ जाती हैं उसके पास उनका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन वर्क क्या रहता है? एक रिपोर्ट को तैयार करना, क्यूमुलेटिव रिपोर्ट को तैयार करना. किसके रिगार्डिंग द ड्रग सेफ्टी. और वो जो रिपोर्ट्स वो बना रही होती है क्यूमुलेटिव रिपोर्ट, फिर उन रिपोर्ट्स को सेंड कर देना किसको? सभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, है ना. सो ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फिर वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का डिसीजन हो जाता है कि वो उस एडवर्स रिएक्शंस को कैसे मिनिमाइज करें, फिर उसका वो एनालिसिस करते हैं. तो सेकंड स्टेप यही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर ड्रग की सेफ्टी या रिस्क बेनिफिट प्रोफाइल रेशियो पे एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, फिर उस रिपोर्ट को सेंड कर देना होता है टू ऑल द रेगुलेटरी अथॉरिटीज. ओके. सो उसके बाद तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो पर्टिकुलर ड्रग के साथ जो भी एक स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स आया होता है वो प्रोसेस होती है उसको डिटरमाइन करने की, फिर उसको कंपेयर करना विद अनदर ड्रग हैविंग द सिमिलर वर्स इफेक्ट. जब मतलब पता चल गया कि ए ड्रग के साथ ये साइड इफेक्ट शो हो रहा है, बट वी नो दैट दे आर द मेनी एक कैटेगरी में बहुत सारी ड्रग्स होते हैं. सो अगर कोई अनदर ड्रग सिमिलर काइंड ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है so उस केस उसको भी डिटरमाइन करना. सो दैट इज द अनदर स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इन द फार्माकोविजिलेंस प्रोसेस. उसके बाद अब हमें रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, अब क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट्स को मैनेज करना. सो मैनेजिंग द एडवर्स इफेक्ट इज अनदर थिंग. ओके. उसमें क्या है कि हमें पहले तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन और एक पर्टिकुलर पेशेंट्स में रिसीव करनी होती है इसकी इंफॉर्मेशन. कि कई बार ये ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन में ही एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा होता है. यानी कि सपोज मान लो कि ए ड्रग है वो उन्हीं पेशेंट्स में साइड इफेक्ट शो कर रहा है जो पेशेंट लीवर फेलियर, किडनी फेलियर या अदर एनी पर्टिकुलर ऑर्गन फेलियर से सफर कर रहे हैं. सो उस केस में उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना, है ना, और फिर उसके बेस पे डिसाइड करना, एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाना ताकि हम उस इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सके. अगर वो इफेक्ट्स मिनिमाइज नहीं कर सकते इन दैट केस उस ड्रग को विदड्रॉ कर लिया जाता है. सो दैट्स व्हाट इज अ वर्क ऑफ द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो भी रिपोर्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उस पर्टिकुलर ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स के रिगार्डिंग सेंड की हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स लेना, डिसीजंस लेना. सो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फार्माकोविजिलेंस प्रोसेस. सो आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. मैं अभी फार्माकोविजिलेंस के बारे में फर्दर some more important knowledgeable videos update करूंगा within a few days. For that time, keep support Inspire Pharma, like, share and subscribe अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. थैंक यू.